वेलकम बैक गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना सर्कुलेटरी सिस्टम या जिसे हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो आज से हमारा लेक्चर सीरीज़ जो होगी वो इसी पे होगी। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका दूसरा नाम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये किन चीज़ों का बना होता है, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसमें हमारा जो मेन होता है पंपिंग आर्गन दैट इज़ और हार्ट। हमारा हार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमने यही देखना है अपने हार्ट के बारे में। तो उसके बाद हमारे ब्लड वेसल्स होती है, हार्ट के बाद हमारी वेसल्स की बात आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसल जो होती है, जैसे आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, कैपिलरीज होती है। इसी तरह फिर जो तीसरा जो मेन रोल प्ले करता है वो है हमारा ब्लड। ब्लड क्या होता है, ये कैरिंग एजेंट होता है, मतलब ये जो कैरी करता है, ये कैरिंग होता है। तो एज ए कैरियर ये फंक्शन करता है। तो इसके बाद अगर हम हार्ट होता है तो हार्ट क्या होता है, हमारा पंपिंग आर्गन होता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हार्ट पंपिंग आर्गन होता है। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये पाथ होता है फॉर ब्लड, जहाँ से कैरियर चले, रोड होता है कैरियर के लिए। तो कितने टाइप्स की होती है, 3 आर्टरीज होती है, कैपिलरीज होती है और वेन्स होती है। इसी तरह जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड एज कैरियर फंक्शन करता है। एक लिक्विड होता है जो कि फंक्शन एज कैरियर करता है। तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसमें प्लाज्मा होता है, दूसरा जो सेल्स होते हैं। प्लाज्मा देखें तो प्लाज्मा में क्या होता है, सीरम होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। सीरम होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह सेल्स की बात करें तो सेल्स में क्या होता है, सेल्स में WBCs हमारी आती है, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स आती है। ये 3 आते हैं इसमें, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। तो हार्ट की बात करें, ये जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। हार्ट की बात करें, इट हैज़ 4 लोब्स। जो हार्ट होता है इसके 4 लोब्स होते हैं। 2 राइट लोब्स होते हैं, 2 लेफ्ट लोब्स होते हैं। मतलब जो हार्ट होता है ये हमारा डिवाइड होता है इनटू 2 हाल्स, लेफ्ट हाल, राइट हाल। जो लेफ्ट हाल में होते हैं 2 लोब्स होते हैं, अपर एंड लोअर। इसी तरह राइट हाल, अपर एंड लोअर। अब हम राइट हाल की बात करेंगे तो जो टू राइट साइड जो लोब्स होते हैं 2 राइट साइड में होते हैं, मतलब ईच लोब में 2-2, ईच हाफ में 2-2 लोब्स होते हैं। तो हम जो राइट हाफ है उसमें देखते हैं उसमें कौन से 2 होते हैं। उसमें एक अपर राइट एट्रियम होता है और लोअर राइट वेंट्रिकल होता है। जो अपर है वो राइट एट्रियम है और जो लोअर है वो राइट वेंट्रिकल है। ऊपर एट्रियम होता है, नीचे हमारा वेंट्रिकल होता है। ऊपर एट्रियम होता है, नीचे वेंट्रिकल होता है। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी 2 होते हैं, 2 लोब्स, एक अपर एक लोअर। जो अपर होता है उसको कहते हैं हम लेफ्ट एट्रियम, लोअर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट में भी था अपर राइट एट्रियम, लोअर राइट वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट में अपर लेफ्ट एट्रियम, लोअर लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह हम बात करें, जो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट होता है, मतलब जो लेफ्ट एंड राइट हाल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं किससे, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब जो हमारा हार्ट होता है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ऐसा कुछ हमारा हार्ट होता है, ऐसे डिवाइड होता है, मतलब मैं ऐसे ही जस्ट बना रहा हूँ। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये एक हाफ है, ये दूसरा हाफ है। तो ये जो बीच में ये वाला सेप्टम है इसी को हम कहते हैं इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये होता है जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को डिवाइड करता है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स में हम क्या देखेंगे,
ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड वेसल्स का काम होता है सप्लाई करना, ऑक्सीजनेटेड हो या डीऑक्सीजनेटेड हो, दोनों को सप्लाई करना, मतलब ब्लड को सप्लाई करना इनका काम होता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक आर्टरीज होती है हमारी, कैपिलरीज होती है, वेन्स होती है। तो अगर हम बॉडी में देखें, अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट जो आर्टरी होती है उसको हम आयोटा कहते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है वो आयोटा होता है, जो कि डायरेक्ट हमारे हार्ट से निकलता है। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से हमारा आयोटा निकलता है, यहाँ से हमारा आयोटा निकलता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद स्मॉलेस्ट आर्टरी की बात करें तो हमारे एट्रियोल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट आर्टरीज हमारे एट्रियोल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट आर्टरीज के होते हैं हमारे आर्टरियोल्स होते हैं। इसी तरह लार्जेस्ट वेन की बात करें तो वेना कावा होती है। वेना कावा 2 होती है, एक सुपीरियर होती है और एक इन्फीरियर होती है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो ये लार्जेस्ट वेन होती है वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। तो इसी तरह अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड में क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्लाज्मा पार्ट होता है, एक सेल्यूलर पार्ट होता है। तो प्लाज्मा पार्ट अलग से देखेंगे, सेल्यूलर पार्ट अलग से देखेंगे। जो प्लाज्मा पार्ट होता है उसमें क्या होता है? हमारा सीरम होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। सीरम होता है और क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है। जब सीरम और क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलता है तो प्लाज्मा बनता है। इसी तरह जो सेल्यूलर पार्ट होता है इसमें हमारे सेल्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एक आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, एक प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसी तरह हम प्लेटलेट्स को देखें तो ये भी हमारे क्लॉटिंग में ही ज़्यादा मदद करती है। लेकिन वो छोड़ो, अभी हमने डब्ल्यूबीसीज देखना है आगे। डब्ल्यूबीसीज के भी 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, एग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। फिर इनके भी आगे फर्दर टाइप्स होते हैं, उतना हम अभी नहीं देखेंगे, वो हम तब देखेंगे जब हम ब्लड पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको जनरल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब हम सर्कुलेशन की बात करें। सर्कुलेशन होता क्या है? सर्कुलेशन का मतलब होता है असल में एक कंप्लीट सर्कल करना, उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, हार्ट से स्टार्ट करते हैं। हार्ट से ब्लड जाता है, कहाँ जाता है? हमारे आर्टरीज में जाता है, आयोटा में जाता है, फिर आयोटा के पार्ट्स नीचे आते हैं, फिर लार्ज आर्टरीज आती है, ट्रंक्स आते हैं, फिर स्मॉल आर्टरीज आती है, फिर आर्टरीज आती है, मतलब आर्टरीज आती है, फिर आर्टरियोल्स आते हैं। तो लास्ट में ब्लड पहुंचता कहाँ पर है? हमारे कैपिलरी में। कहाँ पर पहुंचता है? कैपिलरी में। तो कैपिलरी कहाँ पर होती है? ये हमारी ऑर्गन्स में होती है, टिश्यूज़ में होती है। ये हमारा ऑर्गन मान लो। तो पहुंच गया हमारे ऑर्गन में ब्लड। अब ऑर्गन से वापस जाना है, कहाँ पर जाता है? वेन्यूल्स में जाता है। वेन्यूल्स होती है स्मॉल वेन्स, तो वेन्यूल्स में जाते हैं। वेन्यूल्स फिर कहाँ लेता है? वेन्स में। वेन्स फिर कहाँ लेता है? वेना कावा में। वेना कावा कहाँ लेता है? हमारे हार्ट में वापस आ जाता है। तो ये कंप्लीट सर्कल जो बन जाता है इसी को हम सर्कुलेशन कहते हैं। जो एक कंप्लीट सर्कल बन गया ना, इसी को हम सर्कुलेशन कहते हैं। अरे यार इतना सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ। देखो हार्ट से स्टार्ट होता है, आर्टरीज में आता है, आर्टरीज से आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स से कैपिलरी, जो कि फिर वहाँ पर एक्सचेंज होता है, फिर वापस आता है वेन्स में, वेन्यूल्स में। तो वेन्यूल्स से वेन्स, वेन्स से वेना कावा, वेना कावा से वापस हार्ट में आता है। स्टार्ट भी हार्ट से हो रहा है और एंड भी हार्ट में ही हो रहा है, तो इसी को हम सर्कुलेशन कह रहे हैं। सर्कुलेशन मतलब कंप्लीट सर्कल हो रहा है, यही हमारा सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन मैंने आपको बताया, कंप्लीशन ऑफ राउंड और सर्कल, मतलब कंप्लीट एक सर्कल मारना है या राउंड एक कंप्लीट करना है। राउंड ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, तो हार्ट से ही स्टार्ट होना, वापस हार्ट तक आ जाना। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, इसको भी हम सर्कुलेशन कहते हैं। या फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, उसको भी हम सर्कुलेशन कहते हैं। अब आप बताओ कि ये क्या है, इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं आपको ये नीचे सिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, राइट वेंट्रिकल से निकलता है और लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पर देखो जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ब्लड पंप होता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जाती है? हमारे लंग्स में। पहुँच गया लंग्स में ब्लड, वहाँ पर ऑक्सीजनेशन हुई ब्लड की। अब वापस आ रहा है किसमें?
जो पल्मोनरी वेन होती है इसमें वापस आ रहा है ब्लड। तो पल्मोनरी वेन कहाँ लेकर जाती है? लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम में ले जाती है ऑक्सीजनेशन ब्लड। फिर वहाँ से कहाँ जाता है वो? लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल आयोटा के थ्रू भेजता है बॉडी को, तो बॉडी वापस भेजती है वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम को, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को भेजता है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को देता है, ये वापस लंग्स को देता है। मतलब जाता राइट साइड से आता लेफ़्ट साइड में है, या जाता लेफ़्ट साइड से आता राइट साइड में है। कभी आप ऐसा नहीं देखोगे कि जाता भी राइट साइड से और आता भी राइट साइड में है। यहाँ पर देखो राइट साइड से जा रहा है लेकिन आ रहा है लेफ़्ट साइड में वापस। तो ये जो हमारे राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में, फिर लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन, फिर वापस लेफ़्ट एट्रियम में आता है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब लंग्स इन्वॉल्व है ना इसमें, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हुई। पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम दूसरा नाम देते हैं लेसर सर्कुलेशन, क्योंकि ये छोटी सी सर्कुलेशन है, सिर्फ लंग्स तक ब्लड पहुंचाना है, वापस आ जाना है, तो ये लेसर सर्कुलेशन होती है। ये हमारी लेसर सर्कुलेशन होती है, या पल्मोनरी सर्कुलेशन भी हम इसी को कहते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल था, लेफ़्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है? राइट एट्रियम को। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है और लास्ट में कहाँ पहुँच रहा है? राइट एट्रियम में। इसको हम कह रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसी को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह रहे हैं। अब मैं आपको नीचे समझाता हूँ डायग्राम से। देखो ब्लड कहाँ है? लेफ़्ट वेंट्रिकल में है। लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पंप किया, कहाँ पहुँचा? हमारे आयोटा में। तो आयोटा ने टिश्यू तक पहुँचा है, टिश्यू ने वापस लाकर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में पहुँचा दिया। लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुआ, राइट साइड में एंड हुआ। इन्वॉल्व क्या है? हमारे टिश्यूज़ हैं, सिस्टम्स इन्वॉल्व है, तो ये सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है। और जो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है इसको हम ग्रेटर सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि वास्ट टिश्यूज़ इसको इन्वॉल्व करने होते हैं, जिस वजह से ग्रेटर सर्कुलेशन होती है। ग्रेटर सर्कुलेशन हम सिस्टमिक सर्कुलेशन को नाम देते हैं, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो लेसर सर्कुलेशन होती है। तो इसके बाद हम देखेंगे अब डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। देखो डबल सर्कुलेशन मीन्स दैट ब्लड कम्स ट्वाइस इन हार्ट। मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को 2 बार हार्ट से जाना पड़ता है, 2 बार हार्ट से जाना पड़ता है। मतलब एक कंप्लीट राउंड के लिए, जिसमें हमारा लंग्स भी इन्वॉल्व हो, बॉडी भी इन्वॉल्व हो, मतलब टिश्यूज़ भी इन्वॉल्व हो, वैसे सर्कल के लिए ब्लड को हार्ट में 2 बार जाना पड़ता है। अब आप देखोगे कैसे, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये डायग्राम आपको दिख रही होगी। देखो ये हमारा हार्ट है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे लंग्स है, ये हमारी टिश्यूज़ है। देखो ऊपर लंग्स है, नीचे टिश्यूज़ है, दिख रहा है। ये जो है हमारा टिश्यूज़ है। ये हमारे लंग्स है, ये हमारे टिश्यूज़ है, ये हमारा हार्ट है। देखो पहले ब्लड कहाँ से जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड है, ये जा रहा है आयोटा में। ये कहाँ भेज रहा है? आयोटा में। तो आयोटा कहाँ लेकर जा रहा है? हमारे टिश्यूज़ तक लाता है, आर्टरीज़ के थ्रू। कहाँ? टिश्यूज़ में पहुँच गया। अब टिश्यू से वापस जाना है, टिश्यू से वापस जाना है, कौन ले जाते हैं? वेन। ये कहाँ ले जाते हैं? राइट एट्रियम में। मैंने आपको कहा था सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड कहाँ से निकलता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलता है और राइट एट्रियम में जाता है। और जो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है उसमें राइट वेंट्रिकल से निकलता है, राइट एट्रियम में आता है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स हमेशा ब्लड भेजते हैं, ये कभी लेते नहीं है, ये भेजते हैं। और जो एट्रियम होते हैं ये लेते हैं, ये भेजते नहीं है। इनका काम लेना होता है, भेजना नहीं होता। अब ब्लड कहाँ पहुँचा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नीचे आता है, आया नीचे, किसमें? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कहाँ भेज रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक। तो लंग्स ने ऑक्सीजनेशन ब्लड की और भेजा वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू, कहाँ पर? लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम ने कहाँ भेजा?
लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब जहाँ से शुरू हुआ, शुरू कहाँ से हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकल से। देखो यहाँ से शुरू हुआ, पहुँचा टिश्यू में, टिश्यू से वापस लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब हार्ट में पहुँचा एक बार। अब यहाँ से वापस नहीं कर रहा है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल वापस भेज रहा है कहाँ, लंग्स, लंग्स ने वापस भेजा कहाँ, दोबारा हार्ट में। जब दोबारा हार्ट में हो गया तो इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मतलब ये वाला, ये और ये मिलके एक सर्कुलेशन बनाते हैं, और ये और ये मिलके दूसरी सर्कुलेशन बनाते हैं। ये सर्कुलेशन और ये सर्कुलेशन मिलके डबल सर्कुलेशन बनाते हैं। समझ आ गया होगा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से समझाया, इतनी अच्छी डायग्राम बनाई है, लाइक तो बनता है। इसी तरह देखो यार, बड़ा मेहनत लगती है यार, आपको पता है, सपोर्ट तो करना पड़ेगा आपको। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है बॉडी को, बॉडी से वापस आ रहा है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम नीचे भेजता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल लंग्स को भेजता है, लंग्स वापस भेजता है राइट एट्रियम को। आगे हम ये सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन कंसेप्ट जो है यही से लेना है आपने। डबल सर्कुलेशन क्या होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, ये आपको यहीं पर पता होना चाहिए। इसके बाद ये देखो, ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, सॉरी, पल्मोनरी आर्टरीज कैरी होता है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको वो पहले ही बताया था, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। असल में पल्मोनरी जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज का काम क्या होता है, ब्लड लेना, कहाँ से, हार्ट से। तो हार्ट ब्लड भेज रहा है, देखो यहाँ पर ये भेज रहा था, यहाँ पर हार्ट भेज रहा है ब्लड, तो किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू भेज रहा है ना। तो यहाँ पर भी हार्ट ही तो भेज रहा है, देखो हार्ट ही भेज रहा है ना लंग्स को। तो जब हार्ट ही भेज रहा है, देखो हार्ट ही भेज रहा है ना ब्लड लंग्स को, तो हार्ट ही भेज रहा है तो आर्टरी हुई ना, क्योंकि भेजने वाले आर्टरीज होते हैं। देखो ये भी भेजता है तो आर्टरी, यहाँ से भी भेजता है तो आर्टरी। अब यहाँ से ये टिश्यू को भेजता है, सिस्टम को भेजता है, तो सिस्टमिक आर्टरी हुई। यहाँ से लंग्स को भेजता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी हुई। अब जहाँ से लेता है वो वेन्स होती है, यहाँ से ब्लड लिया तो पल्मोनरी वेन, यहाँ से लिया तो सिस्टमिक वेन, कोई डिफरेंस नहीं है। बस थोड़ा सा ये याद रखना है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो पल्मोनरी वेन होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। याद इतना रखना है, कंसेप्ट इतना है बस, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम हार्ट के रिलेटेड बात करते हैं। हार्ट, द पंपिंग आर्गन, द मस्कुलर ऑर्गन, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन मिडल मेडियस्टिनम में होता है। ये जो मिडल मेडियस्टिनम होता है, इसके लेटरल साइड्स में क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, और जो मिडल पार्ट होता है उसमें हमारा हार्ट होता है, मिडल मेडियस्टिनम में होता है, पंपिंग आर्गन होता है ये। अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें, मेजरमेंट्स की बात करें, तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, मतलब आगे से पीछे तक जो डायमीटर होता है वो 6 सेंटीमीटर होता है। वाइडेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर अगर देखिए, जो ट्रांसवर्स मतलब जहाँ पर ये वाइड होता है, वाइडेस्ट होता है, वहाँ की ट्रांस डायमीटर की बात करें तो 8 से 9 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह लेंथ अपेक्स टू बेस तक बात करें तो कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। हाइट बोलो, लेंथ या हाइट सेम बात है, 12 सेंटीमीटर होता है। वेट की बात करो, 230 से लेकर 340 ग्राम तक ये होता है, 230 से लेकर 340 ग्राम तक होता है। फीमेल्स में हमेशा ये मेल्स के रिलेटेड लाइट वेट होता है, मतलब अगर मेल्स, दो एडल्ट मेल और फीमेल है, तो मेल में ज़्यादा वेट होगा, फीमेल में कम होगा। इसी तरह हम देखेंगे, हार्ट हैज़ टू, हार्ट हैज़, ये क्या है, हार्ट है यार, हाइट क्यों लिखा है, हार्ट हैज़ 2 हॉल्स, हार्ट के 2 हॉल्स होते हैं, राइट हॉल एंड लेफ्ट हॉल, राइट हॉल और लेफ्ट हॉल। तो जो राइट हाफ होता है उसमें क्या होता है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट हाफ में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट हाफ होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बात याद रखना, हमारे बॉडी को ब्लड आता है कहाँ से, लेफ़्ट साइड से, और बॉडी वापस ब्लड डालती है राइट साइड में।
जो हमारे लंग्स होते हैं वहाँ के लिए ब्लड जाता है हमारे राइट साइड से, और जो लंग्स से ब्लड आता है वो हमारे लेफ़्ट साइड में आता है। अभी आपको लग रहा होगा ऐसे ही डायग्राम दिखाऊंगा ना, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ईच लंग, ईच हाफ की बात अगर हम करें, ईच हाफ में क्या होता है, जो अपर एट्रियम्स होते हैं और लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं। जो अपर होता है एट्रियम होता है, लोअर जो होता है वेंट्रिकल होता है। और ये भी मैंने बताया था, जो हमारे एट्रियम होते हैं, एट्रियम का काम हमेशा लेने का होता है, देने का नहीं, लेने का। तो लेना मतलब इनलेट का काम करते हैं, ये लेते हैं, इनफ्लो होता है। तो वेंट्रिकल्स की बात हमेशा देने की होती है, ये भाई देते हैं, एट्रियम लेता है, ये भाई देते हैं। और जो देते हैं उसका काम क्या होता है, आउटलेट, ये देते हैं। एट्रियम हमेशा देता है ब्लड, जो राइट है वो लंग्स को देता है, और जो लेफ़्ट है वो हमारे बॉडी को देता है। इसी तरह जो एट्रियम है लेने वाला काम करता है, जो लेफ़्ट है वो लंग्स से लेता है, और जो राइट एट्रियम होता है वो हमारे बॉडी से लेता है, मतलब लेता है, गंदे का लेता है। इसी तरह चलो इसके बाद मजाक भी आता है। लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। जो लेफ़्ट एंड राइट एट्रियम होते हैं ये सेपरेट होते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम से। इसी तरह जो लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम की बात करें तो किससे सेपरेट होते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। जो दो एट्रियम होते हैं लेफ़्ट और राइट, बीच में इनका एक ग्रू होता है, ग्रू नहीं होता है, मतलब एक सेप्टम होता है, उस सेप्टम को क्या क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। दो सेप्टम के दरमियान हुआ तो इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। इसी तरह दो वेंट्रिकल के दरमियान हुआ तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी तरह लेफ़्ट और राइट हाव में हुआ, मतलब जो लेफ़्ट और राइट हाव को डिवाइड करता है पूरा सेप्टम ऊपर से नीचे तक, जिसमें इंटर एट्रियल सेप्टम भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यहाँ पर लिखते हैं मैं, और इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। लेफ्ट एंड राइट halves आर सेपरेटेड बाय सेप्टम और इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। भाई बात याद रखनी है। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम होता है ये ब्लड लेता है, कहाँ से लेता है, हमारे बॉडी से, फिर कहाँ भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजता है नीचे। तो इनके दरमियान जो ओपनिंग होती है जहाँ से भेजता है उसको हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस। ये लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस, इसी को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसी को हम दूसरा नाम भी कहते हैं। ये लेफ्ट साइड में है ना, तो लेफ्ट साइड में ये ब्लड नीचे भेज रहा है, कहाँ से, एट्रियम से वेंट्रिकल तक। क्या कहते हैं हम इसे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस, या इसको हम कहते हैं बाइकस्पड। इसका जो होता है ना वो ओपनिंग को ऐसे होता है और ऐसे होता है, मतलब दो कस्प्स, एक ऊपर एक नीचे, दो कस्प्स होते हैं। तो इसको हम कहते हैं बाइकस्पड या माइट्रल, MITRAL, माइट्रल वैल्यू भी इसी को हम कहते हैं। वो भी आगे हम पढ़ेंगे, माइट्रल वैल्यू या बाइकस्पड वैल्यू या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस, जो आसान लगे वो याद रखो। इसी तरह जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम ओपन होता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में, थ्रू, इसके थ्रू होता है राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस के थ्रू, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस के थ्रू, या जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू। ये जो वैल्यू होता है ये ऐसे होता है, ट्राइकस्पिड होता है ऐसे, 1 2 3 ट्राइकस्पिड होता है ये। इतना आसान है यार, क्या बात है। देखो, ईच चैम्बर इज कनेक्टेड टू 1 और मोर ब्लड वेसल्स। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं ब्लड वेसल्स के साथ। अब हम इसको वैसे नहीं ऐसे पढ़ते। देखो, सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ से आता है, मान लो राइट एट्रियम से शुरू हो रहा है, तो राइट एट्रियम कहाँ भेजता है, राइट वेंट्रिकल को, किसके थ्रू, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस के थ्रू, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ऑर्पिस के थ्रू, है ना। इसी तरह जो राइट वेंट्रिकल है ये कहाँ भेजता है, पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ, लंग्स को भेजती है, लंग्स कहाँ भेजती है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन कहाँ भेजती है, लेफ्ट एट्रियम।
लेफ्ट एट्रियम कहाँ भेजता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ भेजता है, आयोटा। आयोटा कहाँ भेजता है, टिश्यू। टिश्यू कहाँ भेजता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा। ये कहाँ लाता है फिर ब्लड वापस, हमारे राइट एट्रियम में। देखो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भेजता है राइट वेंट्रिकल को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भेजता है पल्मोनरी आर्टरी को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये भेजता है लंग्स को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में आ गए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजनेशन होती है, तो ये वापस भेजता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आया यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रियम में क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या पहुँचा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आयोटा में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू में क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। टिश्यू वापस क्या भेजेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट इज़ द पॉइंट। ये यार डायग्राम इसलिए बनाता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, मतलब मज़ा आना चाहिए ना। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही मज़ा आना चाहिए। अब ये देखो, ये भी यार थोड़ी डायग्राम बनाई है, मेहनत ज़्यादा लगती है डायग्राम में, और कुछ नहीं होता। चीज़ें आसान होती है, बनानी चाहिए। एनाटमी पढ़ रहे हो ब्रो, डायग्राम नहीं बनाओगे तो क्या करोगे। अब ये देखो, ये हमारा राइट लंग, ये लेफ्ट लंग, ये हमारा हार्ट, ये हमारा लेफ्ट हालो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड दिखाया है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड होता है। ये जो ब्लू दिखाया है ये डीऑक्सीजनेटेड मान लो। देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ जाता है, ये देखो ये हमारा आयोटा यहाँ से निकलता है। ये वाला जो दिखाया है ना, ये आयोटा है। फिर यहाँ से टिश्यू को जाते हैं, टिश्यू को जाते हैं। फिर यहाँ पर कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज वापस फिर क्या लाती है, वेन्स के थ्रू। हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ से भी वापस कहाँ पहुँचा, लेफ्ट राइट हाफ में, राइट हाफ ऑफ हार्ट। इसने कहाँ भेजा, आधा राइट वेंट्रिकल को, राइट लंग को भेजा, आधा लेफ्ट लंग को भेजा। वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होती है, वापस आता है कहाँ, ये जो आते हैं ना ये भी वापस इसमें आता है। आपको लग रहा होगा यहाँ ख़त्म हो रहा है तो कहाँ गया, ये आगे आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये है डायग्राम यार, मज़ा आना चाहिए डायग्राम देखकर। ओके गाइस, तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हम एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे हार्ट की, और लेयर्स ऑफ हार्ट वो देखेंगे, जैसे पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है, वो देखेंगे। और रिलेशन देखेंगे हार्ट की। तो गाइस आज इस लेक्चर में इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्ट द वीडियो, लाइक द वीडियो।